में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अब चुनावी सेध सजाई जाने लगी हैं। नेताओं द्वारा अब लगातार क्षेत्र के बीच जाकर के जनता के समक्ष जो है अपनी अपनी प्रस्तुति दी जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिवंगत विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार। आपको बता दें कि केसर सिंह गंगवार बरेली की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। उनका हाल ही में करीब 3 माह पहले कोरोना से नोएडा के एक अस्पताल में निधन हुआ था, जिसकी उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी और उसको लेकर के उनके जो बेटे हैं विशाल गंगवार वो काफ़ी निराश भी हैं इस समय और काफ़ी गमगीन भी हैं। अब उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विशाल गंगवार नवाबगंज की जनता के बीच काफ़ी जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने बरेली के निवास पर बने कार्यालय पर भी समय देते हैं। यहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति का जो भी समस्या लेकर के आता है उसकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, ऐसा कहना है विशाल गंगवार जी का। उनसे जानेंगे कि क्या आगामी रणनीति है, भाजपा से चुनाव को लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा जो और दावेदार हैं उनमें वो किस तरीके से मजबूत जो है फिट बैठेंगे। विशाल जी, समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके पापा जी दिवंगत विधायक जी केसर सिंह गंगवार जी एक जिले के कद्दावर नेता हुआ करते थे, एमएलसी रहे, विधायक रहे। आज नियति के खेल ने जो है उनको आपसे छीन लिया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अभी उनकी विरासत संभालना है, क्या चुनौतियां रहेंगी? चुनौतियां तो विधायक जी ने काफ़ी हद तक अपनी सॉल्व कर दी थी और अब चुनौती तो यही है कि उनकी जो राजनीतिक विरासत है उस विरासत को मैं किस तरीके से संजो के रख सकूं। उनके द्वारा जो लोग संजोए गए थे, जो लोग उन्होंने अपने बनाए थे, उन लोगों का मान सम्मान और उनका जो व्यक्तिगत या फिर अपना सामाजिक कार्य है उन कामों को मैं किस तरीके से कर सकूं, मेरा प्रयास जो है उन्हीं कामों में लगा हुआ है। इसीलिए मैं जनता के बीच में जाकर उन सब लोगों के साथ उठता बैठता हूं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। विशाल जी, समाचार भारत आपके पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम आप दुख की घड़ी में उनको नमन करते हैं। आज पिताजी नहीं हैं तो कैसा महसूस होता है? एक सर से जब साया उठ जाता है तो उसे शब्दों में मैं कैसे बयां करूं, मैं इसको आपसे नहीं बता सकता कि पापा जब थे और हमें कोई भी समस्या होती थी तो समस्या को हम उनसे कह के अपनी समस्या का निदान कर लेते थे। अब तो वो ही इस दुनिया में नहीं है, अब अपनी मम्मी से ही कह पाते हैं, जो भी जिस स्तर पर वो कर पाती हैं कर लेती हैं, अन्यथा तो खुद ही करना है, अपना भी करना है और अपने लोगों का भी करना है। तो उसी प्रयास में मैं प्रयासरत हूँ। बात करें आपके पापा के राजनीतिक कैरियर की, बहुत पुराना राजनीतिक कैरियर है, 30-35 साल पुराने यहाँ वो नेता थे, एमएलसी रहे दो बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। बात करें आपके घर से, आपकी चाची भी जो है वो जिला पंचायत रही। आपके पिताजी को राजनीति का एक अच्छा जो है मतलब जो है शतरंज का मोहरा माना जाता था बरेली में। तो एक उनके ना होने पर क्या जो एक वैक्यूम है क्षेत्र के अंदर, जो एक शून्य आज राजनीति में माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लोगों का मानना है कि एक शून्य जो हो गया राजनीति में, उसको कैसे भरपाई हो पाएगी? राजनीति में शून्य कुछ भी नहीं होता है। राजनीति तो अपने हिसाब से चलती रहती है, आज कोई और होता है, कल कोई और होगा, इस हिसाब से चलती रहती है। मेरा प्रयास जो है वो क्षेत्र की जनता के लिए यही है कि मैंने अपना इसीलिए स्लोगन भी यही लिखा हुआ है कि चल दिया उस डगर पर जिसे छोड़ गए थे आप अधूरा, अब संकल्प लिया है करूँगा उन सभी कामों को पूरा। और इसी संकल्प के साथ मैं क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहा हूँ, ताकि विधायक जी ने जो स्वप्न देखा था कि मैं 9 की 9 विधानसभा में सबसे पहले नंबर पर नवाबगंज विधानसभा को लेके आऊँगा, वो उस सपने को पूरा करने के लिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर यदि क्षेत्र की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने
मुझे वहाँ से अगर प्रत्याशी बनाया या मुझे वहाँ से टिकट दिया तो निश्चित तौर पे मैं वहाँ से जीत दर्ज करूँगा और उन अधूरे सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप हाईकमान से, प्रदेश हाईकमान से कोई निर्देश वगैरह मिला है अभी हाल ही में पापा की मृत्यु के बाद किसी तरीके का? हाँ, मुझे जो है पार्टी हाईकमान से क्षेत्र की जनता के बीच में रहने के लिए कहा गया है और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा गया है। अगर कोई समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने आदेश कर रखा है ऊपर आला कमान ने, और मैं उसी हिसाब से उनके कहे अनुसार ही काम कर रहा हूँ और जिससे कि मुझे उनका भी पूरा समर्थन, पूरा साथ मिल रहा है। लोगों के काम जो है तत्काल प्रभाव से हो रहे हैं। जिस तरीके से विधायक जी के समय में काम हुआ करते थे, इस समय भी माननीय पार्टी हाईकमान के जो लोग प्रदेश में बैठे हुए हैं उनकी अगुवाई में भी ये कार्य जो है भली भांति संचालित किए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले केशव मौर्य जी का दौरा हुआ था प्रदीप, आपके घर पर भी सबसे पहले आए थे, तो क्या पैगाम दे करके गए हैं? माननीय मंत्री जी ने तो अपनी पूरी सिंपैथी जो विधायक जी के प्रति थी वो वहाँ जाहिर की और अपना पर्सनल नंबर भी मुझे देकर मुझसे कहा कि अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका तुरंत निराकरण कर दूँगा। आपके पिताजी एक जुझारू और बड़े संघर्षशील नेता माने जाते हैं नवाबगंज के। भले ही एक बार विधायक बने, लेकिन जितने बार भी चुनाव हारे हैं कम ही वोटों से हारे। बसपा से भी वो कई बार रनर अप रहे। जो पिताजी की राजनीतिक एक कार्यशैली थी या जो खूबियां कह सकते थी, क्या कुछ गुण हैं उनके? निश्चित तौर पे खून तो वही है और जब खून वही है तो फिर क्वालिटी भी वही होंगी। हाँ, हो सकता है कि मैं उतना मजा हुआ खिलाड़ी ना हूँ, लेकिन इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि राजनीति का स्तर क्या है और राजनीति किस तरीके की जानी है, इतना तो मैं समझता हूँ और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनके खून का जो अंश मेरे अंदर है, उस अंश को मैं साक्षी मान के ये आपसे बताता हूँ कि मैं क्षेत्र की जनता का वही मान सम्मान रखूँगा जो विधायक जी अपने समय में रखा करते थे। बात करें नवाबगंज विधानसभा को लेकर, कुर्मी बाहुल सीट है। अधिकांशतः क्या सभी विधायक आज तक कुर्मी ही जाति से हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का एक मजबूत दुर्ग भी माना जाता है। भगवत जी भी लगातार जीतते रहते थे, आपके पिताजी से पहले लगातार 3 बार जीते वो। ऐसे में अभी भी और पार्टियां भी कुर्मियों को ही लड़ाएंगी, सपा को ले लो या बसपा को ले लो या कांग्रेस को ले लो। तो इन चुनौतियों के बीच में वो कौन से आपके जो है जादुई जो है वो रहेंगे हथकंडे, जिनसे आप इन महारथियों के बीच से चुनाव निकालें? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में विधायक जी, मेरे पिताजी के द्वारा जो काम किए गए, आज तक जितने भी विधायक वहाँ बने हमेशा भतपुरा ब्लॉक की उपेक्षा हुई, क्योंकि भतपुरा ब्लॉक से अभी तक कोई विधायक नहीं बना है। विधायक जितने भी बने वो सब नवाबगंज ब्लॉक से थे। तो नवाबगंज ब्लॉक तो अपने में विकासशील रहा और विकसित भी रहा, लेकिन भतपुरा की हमेशा अनदेखी हुई। लेकिन 2017 में जब विधायक जी मेरे पिता बने और उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है भतपुरा में लगाया, और भतपुरा में लगाने के आज उसका परिणाम ये है कि ज्यों जागीर में एक पुल के निर्माण की समस्या जो है वो आज़ादी के बाद से वहाँ थी। ये 2017 में चुनाव जीतने के बाद में माननीय विधायक जी ने ज्यों जागीर का वो पुल पास कराया और उस पुल पे अब मिट्टी का कार्य चल रहा है। जल्द ही उस पर डामर रोड पड़ जाएगा और वो रोड जो है सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे लोगों को इतना घूम के जिला मुख्यालय से जुड़ने के लिए घूम के आना पड़ता था, वो उनका घूमना बचेगा, सब में उसका समय बचेगा और कई गांव के लोग उसमें लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से भतपुरा में कई रोडें, कई खरंजे, कई सीसी, जिनका बहुत समय से इंतजार था, लंबे समय से इंतजार होने वाले ऐसे ऐसे गाँव थे जिन्हें आज़ादी के बाद से अब तक विद्युत विभाग से जोड़ा नहीं गया था, उनका भी विद्युतीकरण करके वहाँ पर भी लाइट पहुँचवाने का काम माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। और मेरा प्रयास बस यही रहेगा, भतपुरा में जो काम अभी और अधूरे रह गए हैं, जिन्हें वो करना चाहते थे, जो वो मुझसे कहा करते थे, मैं उन्हीं सब कामों को करने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूँ। और निश्चित तौर पे आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या क्षेत्र की जनता के द्वारा मुझे अगर उस मुकाम पर पहुँचाया गया तो मैं भतपुरा और नवाबगंज दोनों ब्लॉकों में चहुमुखी विकास कराकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आप डेली नवाबगंज जाते हैं, रहते बरेली हैं, 10 के बाद आप बता रहे थे नवाबगंज घर जाता हूँ। डेली आप जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच में क्या चल रहा है, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है आपके प्रति, आपके पापा के प्रति?
थोड़ा सा क्या जनता के बीच में बहुत उत्साह है। जनता ये कहती है कि अगर माननीय विधायक जी के परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो हम पूरी तरीके से उसका साथ देंगे, क्योंकि माननीय जो सपा के उम्मीदवार हैं श्री भगवत शरण गंगवार जी, तो उनसे मुकाबला करने में लोगों का कहना यही है कि यही परिवार सक्षम है, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी उनके आगे टिक नहीं सकता। तो इस परिवार से अगर कोई आता है और अगर वो चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पे इस परिवार का व्यक्ति ही वो सीट निकाल सकता है। एक सवाल है साहब, आपने जैसे कहते हैं कि जो इंसान किसी पद पर होता है या सीट पर तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। आप इस समय आपके पिताजी सीट पर थे, एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन डेथ होने से अब वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म होकर के सिंपैथी हो गई है। टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप भाजपा से? मैं टिकट के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूँ। उसका कारण ये है कि विधायक जी द्वारा किए गए कामों की सराहना जिले में तो थी, प्रदेश स्तर में भी थी और संगठन में भी उनकी अच्छी अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी। वो आने वाले समय में अपनी उस पहचान को और आगे बढ़ाते, लेकिन उससे पहले ही कोरोना जैसी महामारी में उनका देहांत हो गया। इसलिए पार्टी की सिंपैथी जो है वो पूरी तरीके से हमारे परिवार के साथ में है और मुझे ऊपर से आश्वासन इसी बात का मिला हुआ है। इसीलिए मैं क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहा हूँ। विधायक जी के आकस्मिक निधन से जो क्षति मुझे और मेरे परिवार को हुई है उससे मैं इतनी जल्दी उबर ना पाता। जो क्षेत्र की जनता मेरा हाथ ना पकड़ लेती, क्षेत्र की जनता मुझे अपने बीच में आने के लिए ना कहती, तो मैं शायद टूट के बिखर गया होता। लेकिन ये वो जनता है जिन्होंने अपना मेरे हाथ को थाम लिया और मुझे अपने साथ ले गए और जनता के बीच में इसलिए ले गए कि दिखाने के लिए कि तुम अकेले परेशान नहीं हो, परेशान पूरी विधानसभा है। इस परेशानी के इस क्षण में आपको मेहनत करके आगे आना है और हमारी जो समस्याएं जो अब उत्पन्न और ज़्यादा हो गई हैं उनसे आपको ही निजात दिलानी है। इस आशा और विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ के वो विधानसभा में मुझे ले गए, जिससे मेरे अंदर भी एक शक्ति का जन्म हुआ और एक अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आई कि जो विधायक जी का सपना था उसे मुझे ही पूरा करना है। और इसलिए जो है मैंने उनकी इस गमगीन माहौल में भी मैंने जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया और जनता ने भी मुझे हाथों हाथ लिया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मेरे परिवार में अगर होता है तो निश्चित तौर पर मैं 2022 में फिर से 121 विधानसभा नवाबगंज में कमल का फूल खिलाऊंगा। अभी विशाल जी कल एक प्रोग्राम हुआ था आपके द्वारा, सम्मान समारोह जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, तो उसमें किन किन लोगों ने शिरकत की थी और कैसा प्रोग्राम रहा, क्या कौन कौन लोग आए थे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरी इस जीवन अब तक की जो जीवन काल है उसमें मेरे दो अभिभावक थे। मेरे पहले अभिभावक थे मेरे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे दूसरे अभिभावक माननीय आदरणीय संतोष गंगवार जी। और आदरणीय संतोष गंगवार जी को अपना इस समय मेरा सिर्फ वही मेरे मार्गदर्शक हैं और वही जो है मेरी राजनीति की धुरी के केंद्र भी हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जो हैं मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और कल के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ मौजूद रहे थे, साथ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली और मेरे नवाबगंज विधानसभा के दोनों ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख वहाँ पर मौजूद थे। जिला कार्यकारिणी के अधिकतर पदाधिकारी उसमें मौजूद थे, 5 मंडल अध्यक्ष उसमें थे, नवाबगंज नगर पालिका के समस्त सभासदगण उसमें मौजूद थे और नवनिर्वाचित प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरी इस मीटिंग में मौजूद थे, जिनका मैंने मान सम्मान किया, उनका आदर सत्कार किया। और उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि आपने हमारा मान सम्मान किया है तो आपकी भी प्रतिष्ठा हम खराब नहीं होने देंगे, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, कंधे से कंधा मिला के चले हैं। और चूँकि विधायक जी का एक विधान यहाँ रहा हमेशा अपने कार्यालय पर, उनके दरवाजे हमेशा 24 घंटे क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खुले रहे और आज भी मेरा फ़ोन और मेरे दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हुए हैं। उनका मान सम्मान और उनकी इज्जत से बिल्कुल भी न खेला जाए और ना ही मैं उसे बर्दाश्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े, प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मुझे भागना पड़े, मैं जाऊंगा और उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। विशाल जी, आपकी विधानसभा की जो जनता है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी 121 नवाबगंज विधानसभा की जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो आस्था और विश्वास आपने मेरे पिता के अंदर देखा था और जगाया था आपने, आप उसे बिल्कुल कम ना होने दें। आपकी मान सम्मान, आपके सुख और दुख
आपकी हारी मादी बीमारी हर चीज़ में ये आपका भाई, आपका बेटा हमेशा 24 घंटे 12 मास आपकी इस काम के लिए हमेशा आपके बीच में खड़ा रहेगा। ऐसा विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूँ। बाकी रही बात मुझे आजमाने की, तो कभी भी आप मुझे फ़ोन लगा के देख लीजिएगा, कभी भी मेरे पास आके देख लीजिएगा। अगर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा न मिल पाए तो इसके लिए आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कीर्तिमान स्थापित किया कोरोना जैसी महामारी में, जिसका कोई इलाज का पता नहीं था, जिसका कोई अर्थ नहीं पता था, उस जैसी खतरनाक बीमारी में इस भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने जो प्रोत्साहन भरा काम किया और लोगों के इस दुख दर्द में स्तंभ की तरह खड़े हो गए, मैं उन सब का अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय योगी जी जिंदाबाद, संतोष गंगवार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वतंत्र देव सिंह जी जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ नवाबगंज के दिवंगत विधायक केसर सिंह गंगवार के सुपुत्र विशाल गंगवार। इनका साफ कहना है कि विधायक जी इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन आज विधायक जी की राजनीतिक विरासत को मैं पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित हूँ। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और जनता, नवाबगंज की जनता जो भी मुझे मतलब जो है पैगाम देगी या जो भी मुझसे चाहती है, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगर नवाबगंज की जनता ने मुझे जो है क्या नाम है चुनने के लिए अपना मन बनाया है, तो मैं बेशक नवाबगंज की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।